ठीक है, तो यहाँ मैंने सारी डिपेंडेंसीज ऐड कर दी है। अब कुछ डिपेंडेंसी और है, लेकिन मैं आपको वो समय के साथ साथ बताऊंगी कि कैसे ऐड करनी है। अभी हमें इतनी ही चाहिए थी। ठीक है, ये हो गई हमारी डिपेंडेंसी ऐड। यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब क्या करना है हमें, हमारे पास स्प्रिंग डिपेंडेंसी हो गई, हमारे पास वेब INF फोल्डर हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। सबसे पहले कंट्रोलर, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पिक्चर में समझाया था कि हमारे पास, हाँ, एक चीज और, हमें web.xml फाइल में भी कंप्लीट करनी है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल ऐड करेंगे, XML फाइल। मैं आपको XML फाइल्स को यूज करके कैसे स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाया जाता है, MVC प्रोजेक्ट, वो अभी बता रही हूँ। विदाउट XML का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें XML फाइल की जगह क्लासेस यूज की जाती हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको विदाउट XML का भी सीखना है या नहीं। ठीक है, अगर वो सीखना है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, server.xml फाइल बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो servlet.xml फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट का नेम एज इट इज यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू। नहीं तो क्या होगा, अगर आप प्रोजेक्ट का नेम एज इट इज यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको एरर्स आएंगी। ठीक है, ये जो servlet.xml फाइल है, इसके आगे हमें प्रोजेक्ट का नेम और डैश फिर servlet.xml ये नाम लिखना है। ठीक है, तो ये हमने नाम लिख दिया servlet.xml। इसमें क्या होगा, फॉन्ट छोटे तो नहीं आ रहे, दिख रहा है नहीं, मुझे लगता है कि फॉन्ट में प्रॉब्लम है ना। तो मैं देखती हूँ कि फॉन्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं। फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं वो भी हम देखते हैं। प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ मैंने चेंज तो किया था, बेसिक टेक्स्ट एडिटर, इसके बाद एडिट, इसको मैं 16 कर देती हूँ। तो बेसिक टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट फॉन्ट, इसको भी मैं एडिट कर देती हूँ। ठीक है, अप्लाई अप्लाई, देखिए फॉन्ट बढ़ गया। फॉन्ट बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, विंडोज में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ आप टाइप कर सकते हैं अगर सर्च करना है तो फॉन्ट, और फिर ये कलर ऑफ फॉन्ट्स में आ जाएगा। ये जो इस बटन पे क्लिक करके इस विंडो को थोड़ा आप एक्सपेंड करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन बेसिक, बेसिक में जाके आप टेक्स्ट फॉन्ट को एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, ये भी एक छोटी सी टिप है। देखिए इस फाइल, ये अभी यहाँ एम्प्टी है, मैं यहाँ पर आपको बना बनाया अभी एक कोड एंटर करके दिखाऊंगी और फिर मैं उसको समझाऊंगी कि कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये कोड पहले से ही लिखा हुआ रखा है कि इस servlet.xml में हमें क्या यूज करना है। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने लिखा क्या है। देखिए ये एक XML फाइल है, तो ऑब्वियसली इसमें हमें यहाँ पर XML का ये टैग लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें बीन्स ऐड करनी होगी। अब बीन्स क्या होती है, बीन्स एक पर्टिकुलर स्प्रिंग फ्रेमवर्क से प्रोवाइड की गई क्लासेस होती हैं या फिर एक मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हमें यूज होता है। जैसे यहाँ बीन मॉड्यूल का हमने यूज किया है। अब ये बीन मॉड्यूल तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम pom.xml में बीन्स इसको यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले ये डिपेंडेंसी ऐड की है। इसी तरीके से यहाँ पर है हमारा कॉन्टेक्स्ट और MVC। तो इस ये तीन हमारा, हमने कॉन्टेक्स्ट को भी ऐड किया है, कॉन्टेक्स्ट और MVC, ये MVC। तो ये सारी चीजें मैंने इसीलिए डिपेंडेंसीज को ऐड की थी क्योंकि मैं इस बीन में उनको यूज करने वाली हूँ और आगे प्रोजेक्ट में भी यूज करने वाली हूँ। ये यहाँ पर मैंने ये जो स्टेप लिखा है XML स्कीमा लोकेशन, इसको आप एज इट इज अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ मैं आपको दिखा भी रही हूँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्या ऐड करना है। उसके बाद हमने ये लाइन ऐड की है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये हो गया, इसका टैग है कॉन्टेक्स्ट का टैग, और उसमें कंपोनेंट स्कैन के साथ हमने बेस पैकेज का नाम यहाँ पर लिखा है। अब हमारे पास बेस पैकेज का नाम क्या है,
हम जो ये जो बेस पैकेज का नाम यहाँ लिखा है, इस नाम के पैकेज को हम बनाएंगे यहाँ पर कंट्रोलर क्लास को लिखने के लिए। तो बेसिकली ये बेस पैकेज ये डिफाइन करता है कि हमारी सारी कंट्रोलर क्लासेस किस पैकेज के अंदर आएंगी, ताकि हम जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इसे रन करेंगे तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में पता चल जाएगा। क्योंकि जब मैं आगे बताऊंगी कि इस बेस पैकेज का क्या यूज है, बट अभी आप ये याद रखिए कि इस टैग से ये डिफाइन करते हैं कि हमारे कंट्रोलर्स किस पैकेज के अंदर है। उसके बाद एम्बिएंट एनोटेशन ड्रिवन, ये एमबीसी एनोटेशन ड्रिवन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो भी अपने प्रोजेक्ट में क्लासेस लिखेंगे या कंट्रोलर्स बनाएंगे, उसमें हम एनोटेशन को यूज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक व्यू रिजॉल्वर की बीन को डिफाइन किया है। ये बीन डिफाइन करा है क्या? हमने इस क्लास को यहाँ डिफाइन किया है और प्रीफिक्स और सफिक्स लिखा है। प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हमें क्या होगा, जब भी हम अपने प्रोजेक्ट में व्यूज को डिफाइन करेंगे तो हमें डॉट जेएसपी लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक बार यहाँ डॉट जेएसपी लिख देंगे, अब जहां भी हम व्यूज को डिफाइन करेंगे अपने आप डॉट जेएसपी ले लेगा। और व्यूज कहाँ रखनी पड़ेंगी हमें? आईएनएफ व्यू फोल्डर में। अभी व्यू फोल्डर मैंने बनाया नहीं है, अभी मैं बनाऊंगी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारा ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि हम जो है सारे रिसोर्सेस जैसे सीएसएस फाइल्स, जेएस फाइल्स, स्क्रिप्ट और इमेजेस फाइल्स हम एक रिसोर्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो हमें बार बार उसका पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रिसोर्स लोकेशन से वो गेट कर लेगा। ठीक है, तो हमें ये रिसोर्स लोकेशन के लिए ये रिसोर्स फोल्डर भी बनाना पड़ेगा। ये कहाँ बनेंगे? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये बेस पैकेज का पैकेज बनाने के लिए। तो पैकेज बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? जावा रिसोर्सेज के अंदर सोर्स में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और न्यू करके ये पैकेज पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? टू डू लिस्ट यहाँ पर नेम आ रहा है, इसको हटाकर हम क्या लिखेंगे? कॉम डॉट टू डू लिस्ट डॉट स्प्रिंग MVC। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फिनिश कर देंगे। देखिए com डॉट टू डू लिस्ट डॉट स्प्रिंग MVC, यही नाम मैंने यहाँ लिखा है। ये हमारा हो गया बेस पैकेज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? व्यू के लिए फोल्डर बनाएंगे। तो वेब INF के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे व्यू। ठीक है, और यहाँ फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा व्यू फोल्डर हो गया। और तीसरी चीज क्या है? हमें रिसोर्सेज का बनाना है फोल्डर। इसको कॉपी करें। अब ये वेब कंटेंट के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना देंगे रिसोर्सेज। ये हमारा रिसोर्सेज फोल्डर बन गया। अब क्या है? अब हमें इनमें चीजें डालनी है। ये हमारे हो गई सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल। अब वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में भी हम एक कोड लिखेंगे। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में क्या लिखना है? वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में भी मैं एक चीज लिखूंगी जो कि आप सीधे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो है, बट आप देख कर कॉपी कर सकते हैं। ये जो है ये हमारा डॉट एक्सएमएल है। इसमें क्या है? मैंने जैसे पहले शुरुआत में बताया था कि मेरा डिस्पैचर सर्वलेट फ्रंट कंट्रोलर की तरह काम करता है, तो वही डिस्पैचर सर्वलेट यहाँ पर डिफाइन है। ये जो डिस्पैचर सर्वलेट की जो क्लास है ये डिफाइन है, ये हमें यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। और उसके साथ साथ हमें कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िग लोकेशन में क्या डिफाइन किया है? ये हमने ये फाइल का पाथ डिफाइन किया है, सर्वलेट XML फाइल का पाथ। और ये सबसे पहले ये लोड होगी, इसलिए यहाँ लिखा है लोड ऑन स्टार्टअप 1। जब भी प्रोजेक्ट लोड होगा उसमें सबसे पहले ये लोड होगी। ठीक है, अब क्या है? ये तो डिस्प्ले नेम है हमारे प्रोजेक्ट का, और उसके बाद ये डिस्पैचर सर्वर स्लैश पे, मतलब हमारा क्या होगा? टू डू लिस्ट स्लैश, जब हमारा यूआरएल बनेगा वो स्लैश के बाद जो भी हम पेजेस ऐड करेंगे वो आएंगे। तो ये हमारा यूआरएल मैपिंग है, यूआरएल पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल और सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल बन गई। अब क्या करना है? हमें कंट्रोलर ऐड करना है।